और वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं। दुर्बल अम्ल वीक एसिड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अम्ल H2SO3, एसिडिक अम्ल CHCOH आदि दुर्बल अम्ल है। बोरिक अम्ल H3BO3 भी एक दुर्बल अम्ल है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आंशिक रूप में आयनित होने के कारण इन्हें जलीय विलयन में H धनायन आयनों की संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसी कारण इन्हें विद्युत संचालन भी कहा जाता है। हाँ, क्या है पढ़ो, ये लाइन को पढ़ो। आंशिक रूप से आयनित होने के कारण जलीय विलयन में धनायन आयनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसी कारण इन्हें विद्युत चालकता भी कम होती है। आर्द्र एवं तनु अम्ल। विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल सांद्र एवं तनु के हो जाते हैं। जबकि विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे आर्द्र अम्ल सांद्र अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। दूसरी ओर जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो इन्हें तनु अम्ल डिल्यूट अम्ल कहा जाता है। अतः सांद्र अम्ल और जल की मात्रा कम से कम रहती है, जबकि तनु अम्ल में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। जल में HCl गैस के संतृप्त विलयन को सांद्र HCl कहा जाता है, परंतु सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 तथा सांद्र CH3COOH शुद्ध रूप में होते हैं। इनमें जल नहीं होता। तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा अधिक जल में घुली होती है। अमाशय रस गैस्ट्रिक जूस में 1% से भी कम सांद्रण का HCl अम्ल होता है। अतः इस सांद्रण का HCl अम्ल पेट में नुकसान नहीं पहुंचाता है। 5% HCl नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ सिरका 5% CH3COOH का आंतरिक उपयोग सुरक्षित होता है। दोनों अम्लों का सांद्रण समान होते हुए भी HCl अम्ल की शक्ति साइट्रिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक होती है। एसिटिक अम्ल की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। बैरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। प्रबल अम्ल सांद्रण H2SO4 त्वचा का जलन देता है। सांद्रण H2SO4 जब त्वचा पर गिरा जाता है तो सर्वप्रथम प्रायः जल द्वारा त्वचा को धोकर दुर्बल अम्ल भस्म के विलयन द्वारा अम्ल के प्रभाव को उदासीन किया जा सकता है। प्रबल एवं दुर्बल भस्म। वे भस्म जो जल में विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, प्रबल भस्म कहलाते हैं तथा प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल भस्म है। दूसरी ओर वे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच तरह हाइड्रोजन आयन सांद्रण अम्ल तथा भस्म कितने प्रबल। सांद्रण सूचक द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है, लेकिन यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि अम्ल तथा भस्म कितने प्रबल हैं। अम्ल की शक्ति के उसके हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः किसी विलयन की अम्लीय शक्ति उस पर उपस्थित आयन पर निर्भर करती है। किसी विलयन में आयन का सांद्रण के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1990 के एक स्केल दिया 99 ने एक स्केल दिया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच यहाँ देखो 1 से कितना तक का है, 0 से लेकर 14 तक का। 0 से 14। 7 क्या होता है पीएच मान क्या होता है 7 में उदासीन, और 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। पीएच प्रकृति सिंबल में पी की व्युत्पत्ति शब्द पोटेंज से हुई, जिसका अर्थ है शक्ति, पावर होता है। इसका
पर इस प्रकार pH का मान वैल्यू विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति के निरूपण करता है। अतः किसी विलयन के pH का मान उपस्थित H आयन के सांद्रता के लॉगरिथम का ऋणात्मक मान है। चलो बोलो pH का फुल फॉर्म बोलो। pH का अभी पढ़े ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और एक क्या पढ़ा है, प्रोटोनेज ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो उसे वही P4 हो गया, प्रोटोनेज ऑफ हाइड्रोजन। तो pH का क्या हो गया, पावर, किसका पावर, हाइड्रोजन का पावर। और हाइड्रोजन का पावर क्या होगा, 7 से कम रहेगा तो वो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। जब 7 से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा पावर तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्लियर है? बोलो pH मान का, pH का फुल फॉर्म बोलो। पावर ऑफ हाइड्रोजन। और बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटोनेज ऑफ हाइड्रोजन। pH स्केल से स्पष्ट उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर, अम्लीय pH 7 से कम एवं क्षारीय विलयन pH मान 7 से अधिक होता है। दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में pH अधिक महत्व स्थान रखता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यह है। पाचन तंत्र महत्व। पाचन तंत्र में pH का महत्व। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का सहायक होता है। इसका pH 1.0 के लगभग कायम रहता है। इससे पेट को कहीं नुकसान नहीं होता, किंतु अपचन के कारण जब पेट में अम्ल की मात्रा एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाती है तब यह पेट में गैस एवं जलन होता है। अतः बढ़े हुए अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए हल्के भस्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एसिडिस कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे हल्के भस्म प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। pH परिवर्तन का दांत का प्रभाव। जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर अम्ल बनाता है। जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तब दंत एनामल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हमारे मुंह का लार सलाइवा हल्का क्षारीय होने लगता है। कुछ अंश तथा अम्ल को उदासीन बना देता है, किंतु प्रभावित होकर अतः शेष अम्ल को नष्ट करने के लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है जो क्षारीय होते हैं। नीम के दातुन के रस में क्षार होते हैं, अतः नीम के दातुन से दांत साफ करने से भी दांत की रक्षा होती है। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द तथा करापन लाता है। इससे अवस्था में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे ऊर्जा तथा उत्सर्जन कठिन हो जाता है। फलतः निष्पेक्ष पाचन की क्रिया का वेग बढ़ने से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्र हो जाता है। प्राकृतिक pH और जलीय जीव। जल का pH मान एक निश्चित सीमा के अंतर रहने पर ही उसे वास करने वाले मछलियों तथा अन्य जीव सुरक्षित रहते हैं। अम्ल वर्षा या अन्य कारणों से जब नदियों एवं तालाबों का pH मान कम हो जाता है तो जलीय जीव का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। लवणों के नामकरण। लवणों में उपस्थित समान भास्मिक मूलक अम्ल मूल के आधार पर लवणों के नामकरण किए जाते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4 के समान भास्मिक मूल आयन अतः इन लवणों के सोडियम लवण कहा जाता है। इस प्रकार NaCl तथा KCl समान अम्लीय मौलिक होते हैं, इन्हें क्लोराइड लवण कहा जाता है। लवणों का वर्गीकरण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण। सामान्य लवण वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, Na, Na3PO4,
KNO3 CuSO4 तथा NaNH4Cl सामान्य लवण है। अम्ल लवण किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा आंशिक विस्थापन करने के लिए फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्ल लवण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए H2SO4 NaH2SO4 प्लस H2O। अम्ल लवण में एक तथा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहते हैं। सोडियम बाइसल्फेट में एक सक्रिय तथा विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं H3PO4 प्लस NaH2PO4 प्लस H2O। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्राप्त सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में अभी भी दो विस्थापनशील हाइड्रोजन हैं जो तथा यह लवण पूर्णतः NaOH से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फास्फेट बनाता है NaH2SPO4 प्लस NaOH Na2SPO4 प्लस H2O। भास्मिक लवण वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर यह भास्मिक लवण प्रदान करते हैं PbOH2 प्लस HNO3 PbOHNO3 प्लस H2O। भास्मिक लवण भास्मिक लेड नाइट्रेट PbOH2 में उपस्थित दो हाइड्रोक्सिल समूह में एक हाइड्रोक्सिल समूह नाइट्रेट अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लेड नाइट्रेट बनाता है। इन लवणों में भस्म के गुण के साथ लवण के गुण भी पाए जाते हैं PaOHCl BaOHCl BiOH2Cl MgOHCl CaOHCl आदि भास्मिक लवणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं।